आंसर जो है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं बोला है आप लोगों का कुल महिला साक्षरता दर बिहार की, तो वो है 51.5। ठीक है, तो यहाँ 51.5 दिया नहीं है आपका कहीं पे भी, तो आंसर नन ऑफ द अबव होगा। इतना स्पेसिफिक आप लोगों को आना चाहिए आंसर, इतना क्लोज अगर आ जाए तो भी आना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। एक पॉइंट मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जल्दी से मेरे को आप लोग आंसर करेंगे। बताइए कि टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब कि जो है दशकीय वृद्धि दर बिहार में कितनी थी। देखो मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं आप बोलोगे जूम कर दो, मैं जूम करके बता दूंगा, लेकिन मेरे को आप लोग लिखकर बताइए टोटल जो है वृद्धि दर 10 साल में बिहार में कितनी दर बढ़ी है। ये क्वेश्चन आपका आने की संभावना है आगे में। ठीक है, आप लोगों से महिला साक्षरता दर पूछ लिया है, अब आप लोगों से पुरुष साक्षरता दर पूछा जा सकता है। आप लोगों से ओवरऑल साक्षरता पूछी जा चुकी है, एक ही बच गए, पुरुष ही बच गए अब यहाँ पर में, तो ये भी आप लोग लिख लीजिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए। इसके अलावा पूरे भारत का कितना परसेंट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का बिहार बनाता है, मतलब बिहार में कितना पॉपुलेशन रहती है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका, लिख लीजिए आप लोग पूरे भारत की कितने परसेंट पॉपुलेशन बिहार में रहती है, एक बार लिख दो आप लोग। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स 3197 का चैट रेट चल रहा है आप लोगों का, कमाल कर दिया आज आप लोगों ने, बहुत ज्यादा कमाल कर दिया है। ठीक है, 13197 का चैट रेट। चलिए आगे बढ़ते से पहले मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड कि टेस्ट कैसे देना है, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इसको बाद में हम लोग देखेंगे, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट में इसको लगा दे। पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग फ्रेंड्स। देखिए दिल्ली सल्तनत हमारे भारत के अंदर में क्या हुआ था कि जो है पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद में 1192 में मोहम्मद घोरी ने क्या किया, अपना एक जो है पपेट जिसको आप लोग बोल सकते हो उसको यहाँ बिठा दिया था। ठीक है, आपको पता है ना कि 1191 के अंदर में और 1192 के अंदर में, 1191 और 1192 क्या है, रोल नंबर के किसी के नहीं, ये साल है 1191 एडी और 1192 एडी में। इसमें तराई की पहली लड़ाई हुई, तराई की पहली लड़ाई कौन जीता, पृथ्वीराज चौहान जीत गए। ठीक है, तराई की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, सेकंड वाली लड़ाई, तराई की दूसरी वाली लड़ाई, ठीक है, इसके अंदर में पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद घोरी जो है वो जीत गया था। मोहम्मद घोरी जीत गया। उसने क्या किया, मोहम्मद घोरी ने यहाँ पर में इस इलाके के ऊपर में अपना एक जो उसका गुलाम था उसको बिठा दिया। उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद घोरी का गुलाम था। अब आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन एक बन गया, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, क्वेश्चन के अंदर में लिख सकते हो आप लोग यहाँ पर में। ठीक है, लिखिए जल्दी से, यहाँ पर में 4900 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से सभी लोगों के आंसर आ जाने चाहिए यहाँ पर में आप लोगों के। ठीक है, और एक बार लाइक एंड शेयर सभी लोग कर दीजिएगा आप चाहते हो ऐसी एनर्जेटिक तरीके से पढ़े हम लोग। तो 1191 में तराई की पहली लड़ाई हुई थी, 1192 के अंदर में आप लोगों की तराई की दूसरी लड़ाई हुई थी, पृथ्वीराज चौहान हार गए, मोहम्मद घोरी जीत गया। मोहम्मद घोरी ने इस इलाके में कुतुबुद्दीन ऐबक को बिठा दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। ठीक है, उसका नाम था बख्तियार खिलजी, जिसने बिहार में आकर भसड़ मचाई थी। और बिहार में क्या भसड़ मचाया था उसने, बिहार के अंदर में नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उदंतपुरी मठ, उनको जला दिया था। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी किसका गुलाम था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, बीपीएससी के एग्जाम में आ चुका है। बख्तियार खिलजी किसका गुलाम था, बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी का गुलाम, और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम बख्तियार खिलजी। ये बढ़िया है यार, गुलाम अपने अपने गुलाम रख रहे हैं, एक नंबर मस्त भाई, इन लोगों की चेन चली हुई है यहाँ पर में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना फ्रेंड्स, इसने क्या किया, मोहम्मद घोरी की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1192 से लेकर 1206 तक उसने गुलाम के रूप में शासन किया। जैसे ही 1206 के अंदर में मोहम्मद घोरी की मृत्यु हुई तो उसने क्या किया, अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बन गया शासक 1206 में, और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत यहाँ से हुई कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह शासक बना। ठीक है, आराम शाह, ठीक है, आराम शाह शासक बनता है केवल 8 महीने के लिए। फिर उसके जो जीजा जी थे, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और उसका गुलाम इल्तुतमिश, उसने अपने जो है साले साहब को जो है वो गद्दी से हटा दिया और कुछ शासक बन गया। हर जीजा जी जेठालाल नहीं होता, और हर जो है ना वो साला जो है वो सुंदरलाल नहीं होता। ठीक है, कुछ जीजा जी इल्तुतमिश टाइप के भी होते हैं जो अपने जो है ना साले साहब को हटा के गद्दी से खुद शासक बन जाते हैं। तो इल्तुतमिश ने अपने साले को हटा दिया वहां से गद्दी से, ठीक है, और खुद शासक बन गया। अब क्या बात होती है कि इल्तुतमिश भी मरेगा कभी ना कभी, तो इल्तुतमिश मरा, इल्तुतमिश, ठीक है, उसकी मृत्यु होती है। तो उसके बाद में इल्तुतमिश का बेटा था एक, ठीक है, उसका नाम क्या था, इल्तुतमिश के बेटे का जो शासक बनता है रुकनुद्दीन नाम था, उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज नाम था उसका। लेकिन ये बड़ा ही जो है ना रंगीन मिजाज शासक था, रंगीन मिजाज, बड़े आपकी औलाद वाला टाइप का नहीं क्या भाई, बस उसको पी के धुन में रहता था और काफी फूल तो बहुत सारा, ठीक है, तो पी के धुन में रहता था और बहुत ज़्यादा जो है आप समझ जाइए कि दरबार के जो राजा वाले शासक वाले जो काम थे वो वाले उसके पूरे के पूरे शासक थे। ठीक है, रुकनुद्दीन के, तो इसी वजह से उसको रुकनुद्दीन को हटा दिया गया और उसके बाद में फिर रजिया सुल्ताना जो है शासक बनी थी। रजिया सुल्ताना शासिका बनी थी, ये याद रखना आप सभी लोगों ने, रजिया सुल्ताना। तो इल्तुतमिश के बाद शासक कौन बना था, तो ये आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स, रुकनुद्दीन बना था। डायरेक्ट रजिया लगाने वाले का आंसर गलत हो गया। 55% लोगों ने आंसर लगाया था ए, ठीक है, 55%, और केवल जो है 30% लोगों ने यहाँ आंसर लगाया था। तो इसी वजह से मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। 5000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन, 5000 प्लस
जो है यहाँ पर मैं पूरे बच्चे अभी यहाँ पर मैं लाइव है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो रजिया नहीं बनी थी, रुकनुद्दीन फिरोज बना था, ये बताना था आप लोगों को, पूरी कहानी इसके लिए बनाई गई है। ठीक है,